सामन्याला या ठिकाणी सुरुवात होते. व्यासपीठावरती जर आपण पाहिलं तर आपल्या भागातील पोलीस दलामध्ये कार्यरत असलेले सर्व पदाधिकारी आमच्या विनंतीला मान देऊन नक्कीच या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालेत. आलेल्या सर्व पोलीस मित्रांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. लेट्स प्ले. सामन्याला सुरुवात. पहिला चेंडू, बॅटची हलकीशी एज आणि त्या दरम्यान पहिल्या चेंडूवरती धावसंख्येचा शुभारंभ. श्री गणेशा धावसंख्येला सुरुवात. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव आहे. षटक क्रमांक मैदानामध्ये पहिलं सुरू आहे. गोलंदाजी मार्क वरती आपण पाहतोय गोलंदाज अभिषेक. तर आपण पाहिले तर 2 फलंदाज सिंहगड डेंटल इन्स्टिट्यूटचे आपण पाहतोय. समित आणि त्यांच्या बरोबर असलेले संभाजी. हा चेंडू हवाई फायर अगदी मैदानाला समांतर चेंडू गेलाय सीमारेषा पार. संभाजींच्या बॅटमधून खणखणीत चौकार. 4 धावा. डीजे धन्यवाद डीजे. पहिल्या चेंडूवरती जर आपण पाहिलं तर डॉक्टर समीप यांच्या बॅटमधून आलेली एकेरी धाव. त्यानंतर संभाजीच्या बॅटमधून आलेला हा चौकार आहे. पुढचा चेंडू. हा चेंडू आखूड टप्प्याचा आहे. आखूड टप्प्याचा चेंडू जर आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर अगदी फलंदाजाच्या तोंडाजवळून हा चेंडू गेलाय. पंचांनी नक्कीच गोलंदाजाला त्या ठिकाणी ताकीद दिली आहे. फर्स्ट बाउन्सचा त्या ठिकाणी इशारा केलाय. आता मात्र 1 बाउन्सर झालेला आहे. पुढचा टाकता येणार नाही. टाकला तर पुढचा चेंडू नो बॉल असेल. हा चेंडू मात्र निर्धाव आहे. डॉट बॉल आहे. पुढचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन फक्त दिशा देण्याचं काम. शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने गेलेला चेंडू त्यावरती आलेली एकेरी धाव आहे. धावसंख्येत 1 ने वाढ होते. धावसंख्या होते ती 6 धावा. एका बाजूला आपण पाहतोय DY पाटील लोहगाव हा संघ क्षेत्ररक्षण करतोय नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय सिंहगड डेंटल कॉलेज हा संघ फलंदाजी करतोय. स्थानिक संघ आहे आणि जर आपण पाहिलं तर दोन्ही बलाढ्य संघ एकमेकांच्या समोर आहेत. पुणे वर्सेस पुणे ही लढत मैदानामध्ये सुरू आहे. पुढचा चेंडू. नेक्स्ट बॉल. हा चेंडू मात्र गोलंदाजाने केलेलं हे सुरेख कमबॅक आहे. परंतु हा चेंडू जर पाहिला तर उजव्या एष्टीच्या बाहेर. पंचांनी जमीन लगत दोन्ही हात केलेत समांतर. धावा दिल्यात अवांतर. वाईड बॉल अवांतर. धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 7 धावा. षटक क्रमांक मैदानामध्ये पहिलं सुरू आहे. आतापर्यंत 7 धावा झाल्यात. पहिल्या षटकाचा अजून देखील खेळ सुरू आहे. मैदानामध्ये 7 धावा झाल्यात. पुढचा चेंडू. हा चेंडू ऑन साइडला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक फार दूरवरती आहे. चेंडू अडवला जाईल. फेकी होईल. त्या दरम्यान 1च धाव आहे. संभाजी इंगवले सर नक्कीच त्या ठिकाणी आपण पाहिलं तर दुहेरीचा प्रयत्न केला. परंतु डॉक्टर समीप सरांना वाटलं की ही 1च धाव आहे आणि 1च धावेवरती समाधान आहे. कुठल्याही प्रकारची घाई गडबड नाहीये. ठाऊक आहे धावसंख्या बरोबर आहे. 1 धावेने धावसंख्येत वाढ झाली आहे. धावसंख्या 8 धावा झाल्या. पुढचा चेंडू. बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कटचा फटका आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी काहीसा फंबल करतोय परंतु 1च धाव मिळणार आहे. 1 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. पहिल्या षटकाची समाप्ती झाली आहे. पहिल्या षटकामध्ये सावध सुरुवात आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर फक्त आणि फक्त 9 धावा ज्या पूर्ण होत आहेत सिंहगड डेंटल कॉलेज या संघाच्या. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 9 धावा झाल्यात. सावधरित्या सुरुवात केली जाते. आघाडीचे दोन्ही बॅटर संयमाबरोबर आक्रमण बरोबर केलेला गोलंदाजाचा कार्यक्रम जो मैदानामध्ये सुरू आहे आणि तो सुरेख आहे. षटक क्रमांक 2 गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज केतन. जर्सी क्रमांक पण 2च आहे. दुसरं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. वेगवान मारा. पहिला चेंडू ऑन साइडला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवेल. फेकी करेल. त्या दरम्यान सिंगल सिंगल सिंगल. 1च धाव आहे. 1 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 10 धावा. षटक क्रमांक मैदानामध्ये आपण पाहतोय दुसऱ्याची सुरुवात.
त्याच दरम्यान आपण पाहिलं तर डॉक्टर समीर पाटील यांचं देखील शुभागमन झालंय. आयोजन कमिटीतर्फे त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत, मनपूर्वक असं स्वागत आहे. पुढचा चेंडू, हा चेंडू बॅटची पुन्हा एकदा एज, थोडीशी धावपळ नक्कीच झाली परंतु चेंडू शॉर्ट थर्ड मॅनच्या क्षेत्ररक्षकाने सुरेखरित्या अडवलाय. एकेरी धावा, एकेरी धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर धावसंख्या होते ती डबल 11 धावा. दुसरं षटक सुरू आहे. एक बिग बॅटल आहे. दोन वाघांची झुंज मैदानामध्ये झुपली आहे. दोन्ही वाघच आहेत, एक लोहगावचा आहे आणि एक सिंहगडचा आहे. एक जिंकणार आहे, एक हरणार आहे. पुढचा चेंडू, हा चेंडू ब्लाइंड शॉट आहे. ब्लाइंड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न आहे. चेंडूचा टप्पा पडला, दिशेने बॅट अगदी वेगात फिरवली परंतु बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाहीये. चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात, डॉट बॉल आहे. षटक क्रमांक मैदानामध्ये दुसरा आहे. 10 ते 12 पावलांचा वेगवान मारा आपण पाहतोय केतनच्या माध्यमातून केला जातोय. पुढचा चेंडू, पुन्हा एकदा सुरेख गोलंदाजी. काय गोलंदाजी केली जाते. कठीण कठीण प्रश्न विचारले जात आहेत फलंदाजाला. प्रत्येक चेंडूवरती व्हेरिएशन आहे. प्रत्येक चेंडूला वेगवेगळ्या धाटणीने त्या ठिकाणी चेंडू हाताळला जातोय. आज मात्र शिट्ट्या भोंगे जे वाजवायचे ते वाजून घ्या, कारण स्थानिक खेळाडू आहेत आणि आज ही गर्दी आणि हा माहोल होणारच आहे. मोठ्या संख्येने प्रेक्षक आलेत. पुढचा चेंडू, हा चेंडू हलक्या हाताने पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय. बॅक टू बॅक 3 चेंडू निर्धाव. काय गोलंदाजी केली. मी प्रत्येक वेळेस तुम्हाला सांगतो की गोलंदाजांनी जर का गोलंदाजी हवी केली तर फलंदाज मात्र त्या ठिकाणी अपयशीच ठरतो. आणि गोलंदाजांनी ओळखलाय अखूट टप्प्याचे हार्ड लेंथवरचे चेंडू शरीर भेदक केले तर फलंदाज नक्कीच अडचणीत येतोय. ओळखलाय. पुढचा चेंडू, हा चेंडू पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न झालाय, प्रयत्न फसलाय. चेंडू आपण पाहतोय 22 स्वरूपाची एक धाव मिळणार आहे. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 12 चेंडूंमध्ये 12 धावा. आज जर आपण पाहिलं तर लोहगावचा संघ अडचणीत सापडलाय, कारण सिंहगडच्या मैदानामध्ये स्थानिक संघ आहे. फार मोठा सपोर्ट आहे स्थानिक संघाला. लोहगावचे फक्त आणि फक्त आपण पाहिले तर मुलींचा आणि मुलांचा संघ आहे आणि त्यांचे सर आलेले. परंतु ज्याचा खेळ चांगला होणार आहे तोच जिंकणार आहे. सपोज स्टाफचं काम फक्त टाळ्या वाजवायचं आणि त्याच्यासाठीच ते आलेले आहेत आणि त्यांनी वाजवल्या देखील. प्रत्येक वर्षी वाजवतात ते, फक्त आपल्या संघासाठीच वाजवतात. हीच फक्त खंत आहे. हरकत नाही, हा खेळ आहे, खेळामध्ये काही चालतं. षटक क्रमांक 3, गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज अभिषेक. तर स्ट्राईकला आपण पाहतोय आक्रमक फलंदाज आहे संभाजी. पाहूया कशा प्रकारे या षटकामध्ये सुरुवात करतोय. पुढचा चेंडू, बॅट वरतून चेंडू टोलावलाय. अगदी मैदानाला गुदगुल्या करत चेंडू जाईल सीमारेषेच्या पार. खणखणीत 4-4-4-4-4 चौकार. डीजे पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहतोय चौकार खेळलाय. संभाजींनी नक्कीच बॅटच्या ऐवजी तलवार फिरवल्यासारखंच वाटलं. बॉलच्या अगदी चिंधड्या केल्या. चेंडू सीमारेषा पार चौकारासाठी धाडला. धावसंख्या एकूण गोळा 16. पुन्हा एकदा चेंडू समोरच्या दिशेने अलॉंग द कार्पेट खेळलाय. चेंडू अडवला जाईल. फेकी केली आहे, सिंगल आहे, एकेरीच धाव आहे. गोलंदाजाने कमबॅक केलं. पहिला चेंडू आखूट टप्प्याचा, त्यावरती परफेक्ट शॉट आपण पाहिला तर स्क्वेअर कटचा. संभाजीची उंची तेवढीच आहे. चेंडू टोलवताना कुठल्याही प्रकारची अडचण आली नाही. चेंडू कव्हर पॉइंटच्या दिशेने चौकार गेला. गोलंदाजाने ओळखलं, फुल्लरलींचा चेंडू टाकला. संभाजीने त्यावरती समोरच्या दिशेने चेंडू काढला. एक धावा. धावसंख्या 17. पुढचा चेंडू डान्सिंग डाऊन द विकेट. चेंडू भिरकावलाय.
समोरच्या दिशेने, परंतु फलंदाज त्या ठिकाणी बाद. पहिला बॅटर, पहिला फलंदाज, 17चा बळी. बॅक टू द पॅव्हिलियन. वेलकम सर. सरांनी मला चांगलं मार्गदर्शन केलं होतं. तुम्हाला आठवत नसेल परंतु मला आठवतं. जे गणपती स्टॉल वडगावमध्ये तुम्ही आम्हाला जे लावण्यासाठी दिले होते त्यामध्ये आपल्या भागातील सिंहगड पोलीस स्टेशनचे PI सरांचं फार मोठं योगदान होतं. एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी होऊ द्यात. आणि खऱ्या अर्थाने कुठल्याही गोष्टीला त्यांचा नकार नसतो, परंतु त्यांचं एकच म्हणणं आहे, जे काही कराल ते लिगली करा. आणलं गेलेला या ठिकाणी परमिशन मिळणारच नाही. बिस्किट आणलंय सरांना? अच्छा. मारी खाव खुद जान जाओ. चला, नवीन बॅटर मैदानामध्ये येत आहेत. तुषार फार हुशार आहे फलंदाज. पहिला चेंडू बॅटची एज, शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने गेलाय. तुषारने जर आपण पाहिलं तर फार हुशारीने हा चेंडू खेळला. एक धाव मिळेल, 17चा खतरा टळेल. धावसंख्या 18 धावा झाल्या. सुरुवात तर आपण पाहिली तर सुरेख आहे. तिसरं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. गोलंदाजांचं खऱ्या अर्थाने कौतुक आहे. आपण पाहिलं तर कमीत कमी 1000 प्रेक्षक फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या बाजूने आहेत, परंतु त्यांच्याकडे लक्ष दिलं नाही. गोलंदाजी अप्रतिम हाताळली आहे. सर्वात महत्वपूर्ण फलंदाज बाद केलाय. एक चांगलं कॅल्क्युलेटर मैदानाच्या बाहेर धाडलंय, ज्यांचं नाव डॉक्टर समीप आहे. ते बाद झालेत, परंतु स्ट्राईकला आपण पाहतोय संभाजी आहे. हा चेंडू ऑन साइडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टाइम फटका आहे, परंतु एक धाव मात्र रोखू शकत नाहीये. एका धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ होते. धावसंख्या 19 धावा, 19 रन्स, 19 धावा झाल्या. आज या स्पर्धेदरम्यान आपण पाहिलं तर फार मोठ्या प्रमाणे प्रेक्षकांची गर्दी झालेलीच आहे. पुढचा चेंडू, हा चेंडू मात्र मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न फसलाय. चेंडू मात्र डॉट बॉल आहे. काय सुंदर गोलंदाजी हाताळली. पाणी, ड्रिंक टाइम. 3 षटकानंतर दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना विनंती, पाणी घेऊन जा. आणि आयोजक एक बाटली पंचांना न्या. खेळाडू पाणीच देत नाहीत पंचांना. नाही नक्कीच. आणि पाणी घेऊन जाताय तर तुम्ही हळू पळत जा, नाहीतर परत तुम्हाला आल्यानंतर तुम्हाला पाणी पाजावं लागेल. त्यामुळे पाणी कोणाला पाजायचं हे लक्षात ठेवा. पंच आपले एकटेच आहेत. पंचांसाठी न्या. ऐका माझं. हा वाजवा. धन्यवाद डीजे. चला, फक्त 2 मिनिटाचा ब्रेक आहे, 2 तासाचा नाही. त्यामुळे पटकन या आणि पटकन मैदानामध्ये सुरुवात करून घ्या. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 19 धावा. म्हणावी तशी धावसंख्या नाहीये, परंतु हा 3 षटकांचा खेळ झाला. अजून 3 बाकी आहेत. आणि त्यानंतर गोलंदाजी, म्हणजे सामन्यामध्ये पहिल्या 3 षटकामध्ये सांगता येत नाही, परंतु या 3 षटकामध्ये आतापर्यंत लोहगाव संघाने पकड निर्माण केले. परंतु सिंहगड संघ जर आपण पाहिला तर सातत्याने सराव करणारे खेळाडू आहेत आणि याच मैदानाचा अनुभव आहे. नवीन गोलंदाज, गोलंदाजी मार्कवरती, वैयक्तिक कोठ्यातील दुसरं आणि संघासाठी 4थं षटक घेऊन येतोय केतन. आणि स्ट्राईकला आपण पाहतोय संभाजी आहे. धावसंख्या 19, षटक क्रमांक 4 ची सुरुवात. पहिला चेंडू हलक्या हाताने कव्हर पॉइंटच्या दिशेने ढकललाय. एकेरी धाव आहे. एकेरी धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 20 धावा. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर 9 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर दोन्ही गोलंदाजांनी अफलातून गोलंदाजी केली. 12 चेंडूमध्ये फक्त 10 धावा खर्च केला. त्यामध्ये एक चौकार आहे आणि एका फलंदाजाला बाद देखील केला.
परंतु आता मात्र शांतता भंग करण्याची वेळ आहे. धावसंख्या 20 झाली आहेत. पुढचा चेंडू तुषारसाठी. हा चेंडू देखील डॉट बॉल आहे. तुषार प्रत्येक चेंडूवरती षटकार मारण्याचाच प्रयत्न करतोय. आतापर्यंत तो अयशस्वी प्रयत्न आहे. काहीच नक्कीच कानमंत्र संभाजी सरांनी दिलाय तुषारला. पाहूया तुषार हुशारीने फलंदाजी करेल का. नाव तर तुषार आहे, आता त्याला हुशार व्हावं लागेल. कशा प्रकारे हा धावसंख्या उभी करावी लागेल. 20 धावा तर झाल्यात. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा. चेंडू जर आपण पाहिला तर हलक्या हाताने पॉइंटच्या दिशेने खेळलाय. स्क्वेअर कटचा फटका, परंतु क्षेत्ररक्षण सुरेख आहे. आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारची चुकी नाहीये. आणि खऱ्या अर्थाने अशा मैदानामध्ये खेळत असताना खेळाडूचा उत्साह देखील द्विगुणित होतो. कारण एवढं चांगलं मैदान बघायला मिळत नाही. इथे तर खेळायला आहे. अगदी गवताचा गालिचा आहे आणि गालिच्या मध्ये लोळण्याची क्षमता तर सगळ्यांमध्ये असते. मातीवरती सध्या लोळत नाहीत लोक. हा चेंडू पुन्हा एकदा हवाई फायर, परंतु त्या ठिकाणी आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षकाने केलेला सुरेख प्रयत्न आहे. क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न केला 100%. झेल झाला नाही. 100च्या 100% मायनस, कारण झेल सुटलाय. हरकत नाही. आपण सर्व टेंटल मध्ये आहे. मी जास्त काय बोललो तर फक्त माझ्या दातांची काळजी तुम्ही घ्या. धावसंख्या 22 धावा झाल्या. हा चेंडू मिस टाइम फटका आहे. पुन्हा एकदा चेंडू आपण पाहिला तर कव्हर पॉइंटच्या दिशेने गेलाय. 1 धाव मिळते. एका धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होते ती 23 धावा. नुकतंच ज्यांचं आगमन झालंय, एक क्रिकेट वेड व्यक्तिमत्व आहे आणि आपल्या भागाचं नाव अगदी आखाती देशांपर्यंत घेऊन गेलेलं हे व्यक्तिमत्व आहे. त्यांच्या नावाने संघ अगदी व्यावसायिक क्रिकेट खेळतो. निलेश दादा भिंताडे यांचं या मैदानामध्ये शुभ आगमन झालंय. त्यांचा हार्दिक हार्दिक स्वागत, मनपूर्वक असं स्वागत आहे. पुढचा चेंडू मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू अलॉंग द कार्पेट लॉंग क्षेत्रामध्ये खेळलाय. चेंडू अडवताना फंबल. चेंडू हातातून निसटला आणि त्या दरम्यान 2 धावा पूर्ण होतात. 2 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 25 धावा झाल्या. क्षेत्ररक्षकाचं लक्ष फक्त माझ्याकडेच होतं. चेंडू अडवताना काहीसा फंबल झाला. खरं सांगा, हसले याचा अर्थ खरं आहे. हरकत नाही. संग्राम, अरे संग्राम आहे ना. वा, संग्राम हा चेहरा लक्षात ठेव. धावसंख्या 25 झाल्यात. 4 मध्ये 25 मध्ये 24 म्हणजे 25. 24 मध्ये 25 धावा झाल्यात आणि त्यातून एक फलंदाज बाद आहे. आता 12 चेंडू आहेत. गोलंदाजी मार्क वरती दर्शन आणि जर्सी क्रमांक 17 आहे दर्शनचा. 17 म्हटल्यानंतर खतरा. षटक क्रमांक 5 ची सुरुवात. थांबा, क्षेत्ररक्षण लावू द्या. फार घाई आहे. दर्शन नाव आहे. आता पाहूया फलंदाज तुषार हुशारीने दर्शन घेतोय का, दर्शन वरती आक्रमण चढवतोय का. लेफ्ट आर्म ओव्हर दी विकेटने मारा करतोय. पहिला चेंडू, आखूड टप्प्याचा चेंडू, हवाई फायर. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, झेल सुटला. झेल सुटला. दर्शनने अगदी अचूक जाळ त्या ठिकाणी विणलं. जाळ काही अंशी फाटकं निघालं. फाटक्या जाळ्यातून चेंडू निसटला. चेंडूने माती खाल्ली, झेल सुटला. तुषारचा 2 वेळा झेल सोडलाय. धावसंख्येत 2 ने वाढ. धावसंख्या 27. ओके, हा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळलाय. झेल सोडला. झेल सोडला. महाग्या बंगाली रसगुल्ला. चौकार. 4 धावा. धन्यवाद डीजे. 4 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 31. तुषारने आता मात्र आपल्या गाडीचा गिअर बदललाय. टॉप गिअर. 31 झाल्यात.
पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय. चेंडू जर आपण पाहिला तर प्रॉपर टायमिंग होत नाही. स्वतः गोलंदाजाने जाऊन तो चेंडू अडवलाय. एक धाव मिळणार आहे. धावसंख्येत 1 ने वाढ. धावसंख्या 32 झाल्यात. अजून 9 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. संग्रामने झेल सोडला. झेल सोडल्यानंतर तुषारने खणखणीत एक चौकार खेळून काढला. आता मात्र स्ट्राईकला आपण पाहतोय आक्रमक फलंदाज आहे संभाजी. आता मात्र बॅट फिरवावीच लागेल गाण्याप्रमाणे. आडे तेडे दे घुमाके. पुढचा चेंडू आखूड टप्प्याचा चेंडू. वाईड बॉल. पंचांनी गोलंदाजाला दंडित केलाय. दंडात्मक कारवाई. जमीन लगत दोन्ही हात समांतर धावा दिल्यात अवांतर. धावसंख्येत 1 ने वाढ. धावसंख्या 33 धावा. 33 धावा झाल्यात. अगदी हुशार पंच आहे. कुठल्याही प्रकारची चुकी आतापर्यंत झालेली नाहीये आणि होणारही नाही. पुढचा चेंडू. हा चेंडू फाईन लेग क्षेत्रामध्ये खेळलाय. क्षेत्ररक्षक कुठलाही तैनात नसेल. वाऱ्याच्या वेगाने चेंडू त्या ठिकाणी आपण पाहिला तर अडवला जाईल. क्षेत्ररक्षक फार दूरवर होता परंतु प्रॉपर टायमिंग झालं नाही. क्षेत्ररक्षकाने फार दूरवरती जाऊन हा चेंडू अडवलाय. क्षेत्ररक्षक नक्कीच सुरेख कामगिरी करतोय. जो चांगला खेळतो त्याच्यासाठी टाळ्या दोन्ही बाजूनी वाजवल्या जाणार आहेत. परंतु ज्याची खराब कामगिरी होईल त्याला दोन्ही बाजूने काय बोलणार आहेत ते तुम्ही ठरवा. त्यामुळे चांगलीच करा कामगिरी. टाळ्या आपण मैदानामध्ये वाजवतोय. पुढचा चेंडू. धावसंख्या होते ती 35. आता मात्र चेंडू भिरकावून दिलाय. सीमारेषेच्या लांब 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 खूप लांब. षटकार. 6 धावा. डीजे काय फटका सजवलाय. काय तो फटका. काय ते एलिव्हेशन. काय ते डिस्टन्स. ओके मध्ये येतोय षटकार. 6 धावांसाठी. जुनाच दिलाय. तुम्हाला वाटत असेल नवीन आहे पण जुनाच दिलाय. 6 धावेने धावसंख्या वाढ होते. धावसंख्या 40 पार. 41 झाल्यात. 41 रन्स. पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न फसलाय. जोरदार अपील आहे. गोलंदाजाने कमबॅक केलाय. 5 षटकांचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 41 धावा झाल्यात. शेवटचे 6 चेंडू आहेत. आपण पाहतोय डी.वाय. पाटील लोहगाव संघाचे सर्वेसर्वा केबी सर या ठिकाणी आहेत. फार चिंतेत आहे. नाहीये. चला तुम्ही हसावं म्हणून मी हे बोललो. चिंता कुठल्याही गोष्टीची करू नका. आतापर्यंत पोरं चांगली खेळलेत. मराठी नाही येत पण कळलं त्यांना. काय बोलण्यापेक्षा भावना महत्वाच्या आहेत आणि भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या. टेन्शन दूर. आणि टेन्शन येण्याचं काहीच कारण नाही. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय शंतनू आहे. स्ट्राईकला तुषार. धावसंख्या 41. पहिला चेंडू. फाईन लेग क्षेत्रामध्ये फार मोठी दरी त्या ठिकाणी कव्हर करायची आहे. अगदी मैदानाला गुदगुल्या गुदगुल्या गुदगुल्या. चौकार चौकार चौकार. 4 धावा. डीजे 4 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या होते ती 45 धावा. 45 आकडा म्हटल्यानंतर रोहित शर्माची आठवण होते. आता तो त्याला लकी नंबर आहे. आता आपल्या तुषारला हा लकी नंबर ठरतोय का पाहायचं. पुढचा चेंडू. समोरच्या दिशेने अलॉंग दी कार्पेट. क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न करेल. 1 धाव. दुसऱ्याचा प्रयत्न. पाहता पाहता 2 धावा त्या ठिकाणी पूर्ण होतात. 2 धावेने धावसंख्येमध्ये वाढ आहे. धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 47 आहे. ज्यांना मैदानामध्ये यायला संधी मिळाली ते मैदानात आलेत आणि ज्यांना नाही मिळाली ते बाल्कनीचं तिकीट आहे. अगदी वरतून मैदानाच्या मध्ये लक्ष देत आहेत. लायब्ररी मधून देखील हा सामना पाहायला जातोय. त्यांचं देखील मनपूर्वक असं कौतुक आहे. कारण काय सर्वच मैदानात आले तर काय होईल. हा चेंडू हवेमध्ये मिस टाइम फटका आहे. 2 धावा तर पळून पूर्ण होणार आहे. फेकी अगदी वेगात आहे. तिसरीचा प्रयत्न केलाय.
का थांबवलाय. 2च धावा आहे. 2 धावेने धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या 49 धावा. काय सर्वांनीच खाली येऊन चालणार नाही. त्या ठिकाणी पेशंट आहेत, त्यांना पाहावं लागणार आहे. परंतु त्यांनाच पहा, मॅच नंतर हायलाइट बघता येईल. काय नाहीतर एकाच साईडचा दात काढायचा, दुसरा निघेल. उगाच पळापळ नको नाही का. धावसंख्या आपण 49 कडे लक्ष देऊया. पुढचा चेंडू, आखूड टप्प्याचा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळलाय. गती परिवर्तन. गोलंदाजाने आपलं सर्वात प्रभावी अस्त्र बाहेर काढलंय. चेंडूला अगदी हळवारपणे टाकलाय, वळण दिलाय. चेंडू बॅटच्या समोरून गर 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 फिरतोय. फलंदाजाला मात्र अडचणीत आणतोय. चेंडू निर्धाव आहे, डॉट बॉल आहे. 49 धावा झाल्या. हा चेंडू पुन्हा एकदा समोरच्या दिशेने. धावबाची संधी. क्रिकेट मधली आत्महत्या. फलंदाज क्रमांक 2 संभाजी सर त्या ठिकाणी होतात बाद. दुसरा फलंदाज. बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे संभाजी यांच्या जागा भरून काढण्यासाठी येतोय तो राघव. परंतु राघवला फक्त एकच काम दिलेलं आहे, फक्त पळायचंय. कारण शेवटचा चेंडू आहे. जर का गोलंदाजाची कृपा फलंदाजावरती झाली तर एखादा नो बॉल वाईड बॉल येऊ शकतो, स्ट्राईक चेंज होऊ शकते. कारण एकच चेंडू आहे, शेवटचा बॉल आहे आणि विकेटही येऊ शकते. परंतु फलंदाजाला चान्स नाही मिळणार ना, त्याला फक्त पळायचंय हे मी सांगितलं. पुढचा चेंडू बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कटचा फटका आहे. डीप कव्हर मध्ये चेंडू गेलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवेल, फेकी करेल. दुसरीचा प्रयत्न, दुसरी धाव देखील पूर्ण होते. 2 धावा आहेत. धावसंख्यामध्ये वाढ. धावसंख्या 50 पार. 51 झाल्यात. 52 धावेंचं लक्ष आहे. पहिल्या डावामध्ये आपण पाहिलं तर 51 धावा झाल्यात. सिंहगड डेंटल कॉलेज या संघाची धावसंख्या 6 षटकानंतर 2 फलंदाज बाद 51, तर 52 धावांचं लक्ष आहे. आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग कसा होईल याचे धावतं समालोचन माझे सहकारी, माझे गुरुवर्य प्रशांतजी आदवडे साहेब या ठिकाणी नक्कीच कळवतील. मी त्यांना समालोचन कक्षामध्ये आमंत्रित करतो. या सर आणि पुढच्या इनिंगचा धावता आलेख आपल्या सर्व प्रेक्षकांना ऐकवायचा आहे. धन्यवाद. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं क्रिकेट सीजन 3 एंड बहुत ही क्रूशल मुकाबला, संघर्षपूर्ण मैच डी.वाय. पाटील लोगाव और सिंहगड डेंटल कॉलेज ए. आणि व्यासपीठावरती आपण पाहतोय निश्चितच निलेशजी भिंताडे साहेब NB ट्रॉफी झाली होती या सीझनमध्ये, तर त्याचं अत्यंत दर्जेदार आयोजन निश्चित करण्यात आलं होतं. आणि आज कोलकातामध्ये NBची टीम सामना देखील खेळते. मॅच सुरू झालेला आहे. समीर पाटील, डॉक्टर समीर पाटील यांना मी विनंती करेन, आपल्या शुभ हस्ते केला जातो टॉस, तर आपण प्लीज टॉस बॉक्समध्ये यायचे. आणि राजश्वनी देवी थोरबे ज्या आमच्या को अँकर आहेत ते यावेळेला जॉईन होतील टॉस बॉक्समध्ये. आदरणीय सन्माननीय डॉक्टर समीर पाटील यांना मी विनंती करेन, आपल्या शुभ हस्ते केलं जातं टॉस. त्यांच्या समवेत आमच्या सर्वांची दिल की धडकन निलेश दादा भिंताडे, NB ट्रॉफीचे शिल्पकार, त्याचबरोबर आज टेनिस विश्वाला एक वेगळ्या प्रकारचे आयाम देण्याचे काम त्यांच्या माध्यमातून झाले. ओव्हर टू राजश्वनी देवी थोरबे. Hello and welcome. You're watching CricFest Season 3 presented by Sinhagad Dental College and Hospital. आणि आपल्या सोबत आहे डॉक्टर समीर पाटील सर आणि निलेश दादा भिंताडे यांच्या हस्ते टॉस केला जाईल. I request Sinhagad Dental College Team A Girls Captain Nishtha to please come on stage and Dr. D.Y. Patil DC Lohogao Captain to please come on stage for the toss. D.Y. Patil Dental College Captain,
to please come on stage. टॉसच्या एका बाजूला आहे क्रिकफेस्ट आणि दुसऱ्या बाजूला आहे SDCHचा लोगो. इकडे DY पाटीलच्या कॅप्टन आलेले आहेत. डॉक्टर पूजा, कॅप्टन ऑफ DY पाटील. टॉस कुणाचा असेल कॉल? क्रिकफेस्ट और SDCH? क्रिकफेस्ट. DY पाटील, what will you choose? Fielding, What is the strategy? just so that we can make sure that they make less runs. But I know she's a very good player. We've already played before. So hopefully we both play very. थँक यू. आता आपल्याला मिळाले बॅटिंग, पण जर आपल्याला टॉस आपण जिंकला असतं तर काय चूज केलं असतं? Batting. बॅटिंग. सो टॉस हारला जिंकला, आम्हाला जे हवंय ते मिळाले. समोरची टीम खूप जास्त टफ वाटतेय, एकदम प्रेशर जाणवतंय का निष्ठा? हम भी उतना अच्छा खेल लेंगे मैम. Don't worry. वाह वाह वाह. Our principal is feeling proud. We all are feeling proud. All the best, girls. DY Patil and Siagat Dental College. Thank you. I ask Dr. Sameer Patil sir की कसं वाटतंय सगळं मॅनेजमेंट आपल्या कॉलेजचं, क्रिकफेस्ट सीझन 3? Always a pleasure to keep on hosting this. As usual, organizers नी खूप मेहनत घेतली आहे. एव्हरी इयर एक नवीन बेंचमार्क एस्टॅब्लिश करत चाललेत. मला खरं तर खूप आनंद वाटतो, खूप प्राऊड असं मला फिलिंग येतो की सिंहगड डेंटल कॉलेजतर्फे इतका भव्य दिव्य प्रकारचा हा स्पोर्टिंग इव्हेंट आपण एव्हरी इयर घेत असतो. आणि ह्यातून पूर्णपणे ऑल डेंटल कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट are looking forward to participate in this tournament. That's really something we are proud of. Thank you sir so much. He is the pillar of our college. Everything is happening. ते म्हणतात की सगळ्यांमुळे होतं, पण in the end you know it is Sameer sir. Well, I'll like to give the man of the match for the previous match. Vasant Dada Patil Dental College versus Krishna Dental College Karad. The winner team is Krishna Dental College Karad, and the man of the match goes to Prajwal Rane. Prajwal Rane, please come on stage. Yes. Acha. So Prajwal is not there on his behalf. Harsh Mohite, our ex-student, will be collecting. प्रज्वलनी दिले आहेत 2 ओव्हरमध्ये 5 रन आणि घेतले आहेत 3 विकेट. कॉंग्रॅच्युलेशन्स प्रज्वल. Congratulations, it's a big win. Thank you. I'll just. I'll now request Dr. Sameer Patil sir to please felicitate our chief guest, Nilesh Dada Bhintade. Thank you so much. You are a smart girl. Thank you so much for gracing our occasion. Nilesh Dada, तुम्ही इकडे आलात, आम्हाला खूप छान वाटलं. तुम्ही असेच आमच्याकडे चीफ गेस्ट म्हणून येत राहा. आणि NB अवधला आता कोलकातामध्ये खेळतेय. ऑल द बेस्ट. तुम्ही काय बोलाल? कसं वाटतंय? छान वाटतं.
थँक यू सो मच. या मोसमामध्ये NBA अवध संघाने मॅक्झिमम ट्रॉफीज मारलेले चॅम्पियन बनलेली टीम यावेळेला कोलकात्यामध्ये खेळते. नलेश दादा बेंताडे खूप मोठं काम त्या निमित्तानं करतात. अर्थात क्रिकेटपटूंसाठी त्यांच्या गुणवत्तेला न्याय देण्यासाठी एक चांगला प्लॅटफॉर्म. तो फिलहाल चलते मैच की तरफ. संदीप बम गेंदबाजी कर रहे, स्ट्राइकर पर बल्लेबाज अभिषेक. इस गेंद को खेल दिया कवर क्षेत्र में, कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है. 1 रन मुकम्मल किया और गेंद ट्रैवल हो रही है. कम से कम 2 रन तो जरूर मिलेंगे. तीसरे के लिए वापस आ रहे, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए और 3 रनों के साथ रन संख्या 8 रन. डीवाई पाटिल लोगांव और सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज एक के बीच ये मुकाबला बहुत ही अच्छा मुकाबला है, जिसमें जीतने के लिए टारगेट की बात करते लक्ष्य रहेगा फिलहाल 53 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए. स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज प्रतीक 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज संदीप. इस ओवर की अगली गेंद बाउंसर लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा. मिस्टर एक्स्ट्रा से रन संख्या 9 रन. लेन तो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. राउंड द विकेट भी गेंदबाजी हो सकती है. अब टिप्पा बिल्कुल आप देख सकते हैं थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं. टिप्पा खाने के बाद उछाल मिल रहा है और गेंद के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक हुक करने का प्रयास किया गया था. नियंत्रण नहीं है गेंदबाज का. अच्छी गेंद थी ब्रॉकहोल में. विकेट टू विकेट गेंदबाजी करे या एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करे, तो ये बहुत अच्छी लाइन थी. ब्रॉकहोल में गेंद. पहले ओवर का खेल, रन संख्या 10 रन बगैर किसी नुकसान के. इस ओवर की बात करें तो अभी तक अच्छा ओवर चल रहा है. अच्छा ओवर चल रहा है. आकाश में सफेद बादल, धूप खिली हुई है, मौसम बहुत सुहाना लग रहा है. अच्छा माहौल यहाँ बना हुआ. तालियां बज रही है, चिट्टियां बज रही है, कभी कभार गेंदबाज का बैंड बाजा भी बज रहा है. रन संख्या 10 रन बगैर किसी नुकसान के. फुल टॉस गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं. गेंद ट्रैवल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और 4 रन. चौका, अभिषेक के बल्ले से चौका. थैंक यू डेजे. आखिरी गेंद पर अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज अभिषेक का. तो रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन बगैर किसी नुकसान के. जीतने के लिए चाहिए 53. और 1 ओवर के बाद मैदान के अंदर वो पानी चला गया है. ये पानी है या डेन टॉनिक क्या है इस वक्त, ये तो बाद में पता चलेगा. लेकिन अभी पहले ओवर के बाद, 3 ओवर के बाद पानी जाता है, लेकिन पहले ओवर के बाद ही पानी चला गया. और रन संख्या 14 रन. इस मैच की बात करें तो डीवाई पाटिल लोहागांव की टीम एक सक्षम टीम है. दूसरी तरफ से सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं. दोनों तरफ पानी चला गया है. ये पानी कम मैसेज है. ये जो पानी जब जाता है ना तो मैसेज जाता है मैदान के अंदर, क्या अभी आने वाले ओवर में क्या करना है. मैदान के अंदर चला गया था पानी, क्या बदलने वाली ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. रन संख्या अगर देखें तो 14 रन. और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर. सचिन बाढ़ एनबी ट्रॉफी में बहुत ही जबरदस्त काम किया था. मैनेजमेंट गुरु है मैदान के अंदर सचिन बाढ़. हमारे साथ राजस्विनी देवी धुर्वे है जो एंकर के तौर पर बहुत अच्छा काम उन्होंने भी किया था. उनका स्टार्ट वहाँ से हुआ और एक बार फिर उसके बाद में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. अच्छी बात है. और एक कलाकार इस इंडस्ट्री को मिलता हुआ. और टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा मिडस्ट्रीम की तरफ आते हुए गेंद को बैकफुट पर ऑन साइड पर खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है. जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया. रन संख्या 15 रन. डीवाई पाटिल लोहागांव 53 रनों की जरूरत है. दूसरा ओवर प्रगति पर. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर सचिन बाढ़ गेंदबाजी कर रहे हैं. नबी तुली गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज अभिषेक 7 पर खेल रहे. प्रतीक की बात करें तो इन्होंने 7 रन बनाए हैं. और पहले विकेट के लिए 15 रनों की साझेदारी लोहागांव टीम के लिए. फील्डिंग में तब्दीली हो रही है. मिड ऑन दायरे के अंदर मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर स्क्वायर लेग, एक फाइन लेग. इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट.
अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछलता, गेंद को कट करना चाहता, ओ वाइट बॉल का इशारा। सब सारी चीजें अच्छी थी लेकिन दिशा पर कंट्रोल नहीं था। इंटिन बहुत अच्छा था, ऑफ स्टंप के बाहर रखना चाहती थी, आंखों से दूर रखने का प्रयास, लेकिन कंट्रोल नहीं है, खास करके दिशा पर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वाइट बॉल का इशारा। नाउ स्कोर 16 पर 9। इस ओवर की अगली गेंद सचिन बाढ़, बाहरी किनारा, ओ बाहरी किनारा था, कैच तो हो सकता था, प्रयास थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत, क्योंकि ये बाहरी किनारा था। कैच तो बनना ही चाहिए, क्योंकि अगर विकेट नहीं मिलेगा तो बल्लेबाजी की जो गाड़ी है ना वो रम पम जाने वाली है। विकेट चाहिए, स्पीड ब्रेकर आपको बनाने पड़ेंगे। और सचिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, रन संख्या 17 रन बगैर किसी नुकसान के। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, बल्लेबाज प्रतीक ऑन स्ट्राइक 7 पर खेल रहे, 5 गेंदों का सामना किया। अभिषेक ने 8 रन बनाए हैं और केवल 3 गेंदों का सामना किया, मतलब अच्छे स्ट्राइकर के साथ अभिषेक बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए सचिन बाढ़, अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर खेलते हुए मिडल ऑफ द बैट नहीं खेल पाए, क्योंकि इस गेंद को उछाल कर खेलने का प्रयास, डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आया। गेंद जाती हुई मिड विकेट पर, रन संख्या 8 रन बगैर किसी नुकसान के, और पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी डीवाई पाटिल लोग आउट टीम के लिए। मिड ऑन दायरे के अंदर डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी है। एक गली पॉइंट कवर पर खिलाड़ी तैनात, उड़ाया हवा में, ओ अच्छी गेंदबाज, टप्पा खाने के बाद उछालता, गेंद को एक बार फिर खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, पोजीशन में नहीं थे एक बार फिर बल्लेबाज, शरीर का संतुलन अच्छा नहीं था। रन संख्या 19 रन बगैर किसी नुकसान के। सचिन बाढ़ की अच्छी गेंदबाजी, पहले ओवर में रन 14 आए थे, इस ओवर में अभी तक अगर देखें तो केवल 5 रन आए हैं। 4 गेंदों का सामना किया है बल्लेबाजों ने। लाइन डेल पर निर्भर, एक वाइड बॉल है, फील्डिंग में तकदीली, बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। मिस्टर प्रतीक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, ऑफ साइड पर आप फिलहाल देख सकते हैं 5 खिलाड़ी, जिसमें कि 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर, 1 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बाउंड्री की तरफ आ रहा है। उसके बाद में वह एक फ्लाइंग स्लिप, एक थर्ड मैन, एक पॉइंट, उसके साथ एक कवर। हुक करना चाहते थे, अच्छा बाउंसर था, कान से चिट्टी बजाती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। अच्छा बॉल था, ऑन द नोज और ऑन द टोज आपको गेंदबाजी करना आना चाहिए। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा सचिन बाढ़ द्वारा। रन संख्या 19 बगैर किसी नुकसान की। यह बिंदी गेंद है, हुक करना चाहते थे गेंद को बल्लेबाज। यह आखिरी गेंद शेष, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष। हवा में गेंद है, ऊपर जाती हुई गेंद, डीप मिड विकेट पर, पुल अच्छा किया गया है और बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार सिक्सर, आखिरी गेंद पर सिक्सर है। पुल का बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, पावरफुल। शुक्रिया शुक्रिया डीजे। हर ओवर के बाद पानी नहीं जाना चाहिए भाई, ये हम एक बार फिर आपसे बताएंगे तो अच्छी बात नहीं है, आप डॉक्टर हैं सारे लोग, आप हमें बताएंगे पानी हर ओवर के बाद जाएगा तो थोड़ी और पर देखिए कम, बिल्कुल, लेकिन 3 ओवर के बाद जाना चाहिए, क्योंकि पानी का भी एक समय होगा, कम से कम 1 2 3 रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 25 बेहतरीन बल्लेबाजी। अच्छा ओवर घट रहा था, उसको खराब कर दिया बल्लेबाज ने, और सचिन बाढ़ के आखिरी गेंद पर छक्का आफ्टर 2 ओवर 25 रन। पानी हर ओवर में नहीं जाना चाहिए, और टी शर्ट में अंदर जाइए तो और बेहतर लगेगा। जो किट आपको दिया गया है क्रिकफेस्ट सीजन 3 तीसरे ओवर का खेल, देखिए हर ओवर में पानी जाएगा तो उतना वक्त भी जाएगा, 3 ओवर के बाद पानी जाएगा तो वक्त कम जाएगा, मतलब पानी चाहिए, पानी की जरूरत है, क्योंकि अगर इतनी धूप खिली हुई तो आपका पसीना निकल जाएगा, उसके डिहाइड्रेशन होने की संभावना हो सकती है, तो पानी की जरूरत है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन हर ओवर के बाद पानी नहीं जाना चाहिए। 3 ओवर के बाद जलपान के लिए खेल रुकने वाला है, जो ऑफिशियल ब्रेक होगा, ऑफिशियल ब्रेक में ही पानी जाएगा आफ्टर द 2 ओवर 25 रन। अब जाकर समीकरण देखिए, आपके पास 24 गेंदे हैं, 27 रनों की जरूरत है। पावर प्ले में बेहतरीन बल्लेबाजी लोगांव के बल्लेबाजों द्वारा, तो यहाँ सिंहगढ़ टीम को चाहिए एक विकेट। क्या उनका एक शेर जो अब एक मैदान के अंदर आया है गेंदबाजी करने के लिए, संभाजी, उनकी दहाड़ देखने का मौका मिलेगा।
संभाजी अपनी बोलिंग मार पर तैयार है। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज अभिषेक, फ्लाइंग स्टिक पॉइंट कवर, एक पॉइंट पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर, उसके साथ लॉन्ग ऑफ। अच्छी गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया हल्के से पॉइंट क्षेत्र में, बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात है। फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। तालियां बज रही है, लोगांव टीम के लिए तालियां बजती है, तालियों की आवाज के। 27 पर आपके पास 23 गेंदे हैं, 25 रनों की जरूरत है। तो ये ओवर क्रुशियल रहेगा सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज के लिए। हरा भरा मैदान, धूप खिली हुई है, आकाश में सफेद बादल, सुहाना मौसम। ऑन साइड पर खेलते हुए टप्पा, एक बार फिर देखें तो ओपन मिड स्टंप पर तक गेंद जाते हुए मिड विकेट क्षेत्र में 1 रन लेने का मौका। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी, 28 रन बगैर किसी नुकसान के। मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल। उस धमाल फिल्म में डब्लू धुंडर के हुआ 2.5 घंटा जाता है। उतना समय जाएगा तो आपका मैच नहीं बनने वाला है, आपको विकेट जल्दी चाहिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा, 28 रन बगैर किसी नुकसान के। बल्लेबाजों के लिए मंत्र रहेगा क्रिकेट डोंट थ्रो विकेट। और दूसरी तरफ से भाई गेंदबाजों के लिए वो जल्दी डब्लू चाहिए, विकेट चाहिए, नहीं तो परेशानियां बढ़ने वाली है। क्योंकि पहले 2 ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा है, गेंदबाज का दिल टूटा है, सपना भी टूट सकता है, सपना बहुत बड़ा है। टप्पा खाने के बाद बिल्कुल उछालता, गेंद को बॉल कैसे खेलते हुए पॉइंट क्षेत्र में 1 रन वो कबल और आउट। जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, रन आउट के तौर पर बल्लेबाज आउट। तालियां बजती हुई, गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग होता हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट है ये। थैंक यू डीजे, विकेट तो मिला है लेकिन थैंक यू डीजे। सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज के लिए साझेदारी की जरूरत है, 1 विकेट इन्होंने खो दिया, पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी जरूर बनी। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज अभिषेक ताड़े, अच्छी फील्डिंग। सभी इस वक्त अच्छी फील्डिंग करते हुए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपनी बोलिंग मार्ग पर संभाजी। और दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को वो खेलना चाहते थे पॉइंट क्षेत्र में, शरीर से दूर, आंखों से दूर गेंद थी, अच्छी गेंदबाजी। अब देखिए एक बार फिर समर्थन मिल रहा है सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज को। पहले 2 ओवर में सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं था, और तब तालियां डीवाई पाटिल लोहगांव के जो सारे समर्थक वो बजा रहे थे। अभी सन्नाटा डीवाई पाटिल लोहगांव में है और तालियां सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज के समर्थक बजा रहे हैं। 28, 1 विकेट के नुकसान पर। और एक अच्छी गेंद, संभाजी। खाने में घी स्वाद बढ़ता है, नाम के पीछे जी, संभाजी एक बार फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं और एक बार मैच में कमबैक करने का मौका मिला। 28, 1 विकेट के नुकसान पर। गेम बनाएगा नेम संभाजी, गेंदबाजी करने के लिए तैयार, नपीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं, रनआउट के तौर पर विकेट मिला है। बैकफुट पर बढ़ जाते तरीके से गेंद को खेलते हुए डीप स्ट्राइक कवर पर एक खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी 1 रन लेने का, दूसरे के लिए वापस आ रहे विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए डीवाई पाटिल लोहगांव के खिलाड़ी एक बार फिर समर्थन कर रहे हैं, तालियां बजा रहे। और सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं है। पहले अगर देखे तो वहां तालियां बज रही थी। रन संख्या अगर देखे तो 18 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है, 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। अठारह गेंदों में 22।
Now remaining 18 deliveries and need 22 runs to win this match. That's a very good battle going on here between bat and ball. जलपान के लिए खेल रुका हुआ है। क्रिकेट सीजन 3 कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आज एनबी अवध की टीम खेल रही है और फिलहाल एनबी अवध 27 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। पहली पारी 3 ओवर का खेल और ये कोलकाता का स्कोर मैं बता रहा हूं जो एनबी अवध की टीम खेल रही है। 18 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है डीवाई पाटिल लोहागांव टीम को जीतने के लिए। एनबी अवध टीम की बॉलिंग चल रही है तो विपक्ष टीम 18 गेंदों में 22 चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपनी बॉलिंग पर तैयार सत्यमान चौधरी। अच्छी गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए कला के साथ मोड़ दिया था मिड विकेट पर। लो बुल टॉस गेंद थी। तालियां बज रही है, तालियां बजेगी। एक बार डीवाई पाटिल लोहगांव के ये समर्थक बहुत खुश। सिंगल भी आएगा तो भी तालियां बजेगी, लेकिन बिंदी गेंद आएगी तो एक बार फिर वो शान बैठने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है रन बनाना। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर 17 गेंदों का खेल 20 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। विकेट खास करके सिंहगढ़ डेंटल को गुच्छे में चाहिए तब जाकर बात बनेगी। 1 विकेट से बात नहीं बनेगी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार सत्यम चौधरी। बल्लेबाज अभिषेक ऑन स्ट्राइक। रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए अब तालियां कहां बजेगी? सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज। अब सन्नाटा होगा। डीवाई पाटिल लोहगांव, यहां आवाज नहीं है। अब देखिए वहां से तालियां आ रही है। इससे पहले लोहगांव ने तालियां बजाई थी। क्या मैच चला, तेरी मेरी चल रही है। 32 1 विकेट के नुकसान पर 16 गेंदों का खेल 20 रनों की जरूरत है। 16 चुंडू 20 दावन की आवश्यकता। गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छा संघर्ष आप देख रहे हैं। अच्छा बैटल दा बिल्कुल देखते हुए अभिषेक ऑन स्ट्राइक। सत्यम चौधरी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस गेंद को खूबसूरती के साथ ड्राइव किया। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया। 1 से ज्यादा नहीं है। दोनों तरफ आवाज नहीं है। अभी एक बार फिर अच्छी फील्डिंग के लिए आवाज आ रही है तालियों की। 33 रन 1 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदों का खेल जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। समर्थन मिलेगा। सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज की बात करो 11 खिलाड़ी से नहीं खेल रहे, 12 खिलाड़ी से खेल रहे। वो 12वां खिलाड़ी जो है वो मैदान के बाहर बैठा हुआ। अच्छा मैच मैदान के अंदर है। 15 गेंदें 19 रनों की जरूरत है। अच्छा मुकाबला चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। सवाल पूछ रहे हैं, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। गेंदबाज की बात करें तो गेंदबाज बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज का नाम है सत्यम चौधरी। जो करे सबकी मनोकामना पूरी वो है सत्यम चौधरी। 33 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा मुकाबला, शानदार मैच चल रहा है। 33 1 विकेट के नुकसान पर 14 गेंदों का खेल 19 रनों की जरूरत है। फासला बढ़ रहा है। इसका मतलब गेंदबाज का हौसला भी बढ़ने वाला है। ओ क्लीन बॉल्ड। सोनार की एक लोहार की 4 रखा ने जीत। आउट कौन? थैंक यू डीजे। 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर 13 गेंदों का खेल 19 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज बैक टू द पेवन चले गए हैं। अभिषेक बैक टू द पेवन चले गए हैं। अभिषेक और एक अभिषेक मैदान के अंदर है और केतन को मौका मिलेगा। लेकिन तारीफ करने की खास करके सत्यम चौधरी की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। प्रेशर था, दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। अब प्रेशर बल्लेबाजों की तरफ जाता हुआ। 13 गेंदों का खेल 19 रनों की जरूरत है। कला के साथ मोड़ दिया। गेंद स्क्वायरली की तरफ जाते हुए कलात्मक क्रिकेट। 1 रन लिया। अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। 12 गेंदों का खेल 18 रनों की जरूरत है। सत्यम चौधरी की गेंदबाजी अगर आपको अच्छी लगी है तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन।
लोगांव और सिंहगढ़ के बीच एक अच्छा बैटल चल रहा है, शानदार माहौल यहाँ बना हुआ है और एक बार फिर इस मुकाबले में क्या पलट आएगा वो देखना बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग मैच, कमाल का मुकाबला चल रहा है। शुक्रिया डीजे। मैदान के अंदर चर्चा चल रही है, कम से कम 3 बंदे यहाँ चर्चा करते हुए, कप्तान, वाइस कैप्टन और उसके साथ गेंदबाज। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा चर्चा होती है तो खर्चा भी होता है। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए धूप खिली हुई है, सफ़ेद बादल आप देख सकते हैं, हरा भरा मैदान और उसके साथ अगर देखें तो अब 12 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। एक अच्छा ओवर सत्यम चौधरी का, मैच में पलटवार और अब दर्शक बढ़ रहे हैं, तालियां बढ़ रही है, सिट्टियां बढ़ रही है, भर्ती का नाम जिंदगी है, कुछ भी कम नहीं होने वाला है। क्रिकफेस्ट सीजन 3। अब भोपू भी थोड़ी देर के बाद बजने वाले हैं, थोड़ा बढ़ने चाहिए भोपू, अगर 10-12 और होंगे ना तो मजा आएगा। 34 पर 2। ये देखिए एक भोपू तो बज रहा है, लेकिन 10-15 बजेंगे तो क्या होगा, यहाँ माहौल बनेगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है संभाजी। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज की बात करें तो केतन, और that's a very good delivery, beautiful line, just pitching out of the batsman going on to the back foot, looking for the square cat, beating completely, ball going behind the wicket and there can be no run. Beautiful bowling संभाजी। इसलिए मैंने कहा कि अगर खाना खाना है तो खाने में एक बार फिर घी चाहिए और स्वाद बढ़ता है, और अगर गेंदबाजी में अगर गेंदबाज आपको अच्छा चाहिए या मैच में पलटवार चाहिए तो आपके पास संभाजी चाहिए। 11 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। संभाजी और इस साइड पर खेलना चाहते थे, हवा में गेंद के नीचे, खिलाड़ी आउट, बल्लेबाज आउट। केतन बैक टू द पेवेलियन, गॉम, सफलता मिली है। थैंक यू डीजे। 10 गेंदों का खेल शेष है, 10 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 18। लगातार 2 गेंदों की अगर कहानी देखे, पहली गेंद पर बिंदी, दूसरी गेंद पर विकेट, बढ़ते का नाम जिंदगी है, कुछ भी कम नहीं होने वाला। सचिन बांड ने कैच लिया है सही वक्त पर और अच्छी गेंदबाजी संभाजी द्वारा। देखिए एक बार फिर कहां से दर्शक देख रहे हैं ये मुकाबला, अपना काम छोड़ के ये मुकाबला देख रहे हैं। क्रिकफेस्ट सीजन 3 नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं विश्वजीत नंबर 5 पर। नाउ रिमेनिंग 10 deliveries and need 18 run to win this match. So very good battle going on here between bat and ball. विश्वजीत लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, अच्छी गेंदबाजी संभाजी द्वारा। 4 गेंदों का खेल इस ओवर में आना बाकी और 10 गेंदों में चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए 18 रन। क्या बात है, तो अगर मुकाबला टाई हुआ तो सुपर ओवर है। ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। चलिए समय ज्यादा जा रहा है इस वक्त। अगर देखिए तो एक फ्लैंक स्लिप पॉइंट कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, गेंदबाजी करने के गेंदबाज, उच्च कद के गेंदबाज संभाजी। स्ट्राइक करने पर बल्लेबाज की बात करें तो विश्वजीत, एक तरफ बल्लेबाज अभिषेक डटे हुए हैं अपने 3 पर बल्लेबाजी करते हुए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार और कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। ओहो हो, वाह भाई वाह, जहां होती है चाह वहां मिलती है राह। मैदान के अंदर संभाजी, जी क्या बात है, जबरदस्त गेंदबाजी मैदान के अंदर, जबरदस्त। लेकिन बल्लेबाजों को एक कदम आगे सोचने की जरूरत है। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो, बल्लेबाजों को अपना खेल लिफ्ट करने की जरूरत है। आपके पास 9 गेंदे हैं, 18 रनों की जरूरत है, फासला बढ़ रहा है। ज्यादा आगे आके खेलने की कोशिश, जोरदार अपील विकेट कीपर द्वारा।
लेकिन गेंदबाज धीरे 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 अपने बॉलिंग मार्ग पर जा रहे हैं। अब जोरदार अपील की थी, खास करके आप देख सकते हैं, और उसके बाद में अंपायर की मुंडी हिली। अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना, नॉट आउट। 34 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। आपके पास 8 गेंदे हैं और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। लगातार 4 बिंदी गेंदें आई है, 1 विकेट। अच्छा स्ट्रोक, गैप में गेंद, टाइमिंग बढ़िया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। अच्छा स्ट्रोक खेला गया था। थैंक यू रिजे। 7 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज विश्वजीत का, सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव किया था अलॉन्ग द कारपेट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑफ पर लॉन्ग ऑन के बीच का फासला चीरती भी गेंद गोली की रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर। दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज विश्वजीत का। मैच बिल्कुल बनने वाला इंटरेस्टिंग मुकाबला मैदान के अंदर। 7 गेंदे 14 चाहिए, एक रोचक मुकाबला मैदान के अंदर। फ्लाइंग स्टिप कली, थोड़ा सा थर्ड मैन क्षेत्र में अब खिलाड़ी जाते हुए, स्ट्राइक कवर और लॉन्ग ऑफ। अच्छी गेंद थी, सचिन बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ जाते हुए, ओ डॉक्टर टीम पानी तो जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर डेन टॉनिक बार बार जा रहा है। पानी तो है, पानी जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ डॉक्टर की जरूरत, अब डॉक्टर की जरूरत है। ए हवा येऊ द्या ना जरा, बाकी बाजूला ना, जरा हवा येऊ द्या बाजूला वा। तिथे एवढी गर्दी करू नका। मला माहिती आहे सगळे डॉक्टर आहेत, पण सगळ्या डॉक्टरांची आवश्यकता नाहीये। आपण डॉक्टर दाताचे आहेत। हा चला हवा येऊ द्या जरा, सगळे डॉक्टर दाताचे आहेत, पण ऑलराऊंडर आहेत। आता जरा बरं वाटलं। सचिन बाड़ क्रूशियल मुकाबला मैदान के अंदर है और 6 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है। क्या जबरदस्त है मैच। और राइट चर्चा हो रही है, एक बार फिर चर्चा हो रही है। चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चर्चा तो हो रही है, चर्चा होगी, क्योंकि क्रिकेट सीझन 3 की भी चर्चा हो रही है। अगदी काहीच वेळापूर्वीच आपण बघितलं तर आदरणीय चंद्रकांतदादा पाटील यांचं देखील व्यासपीठ आपल्या या मैदानावरती आगमन झालं होतं। तत्पूर्वी आपण निलेशदादा भिंताडे यांना देखील पाहिलं होतं। संजय कुमार पाटील व्यासपीठावरती दाखल झाले होते। फिलहाल अगर देखें तो क्रूशियल मुकाबला, कहानी में ट्विस्ट। 6 गेंदे 12, कौन जीतेगा ये मुकाबला, लोहगांव या सिंहगढ़, कौन जीतेगा? सिंहगढ़ के शेर क्या मैदान के अंदर दहाड़ने वाले, वो देखना बहुत जरूरी है। डायमंड का डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। लोहगांव क्या इस मुकाबले में कमाल करेगा, वो भी देखना बहुत जरूरी है। मजा आएगा, क्योंकि इस वक्त एक तरफ लोहगांव के शेर, दूसरी तरफ सिंहगढ़ के शेर। समीप एक बार फिर अपनी बॉलिंग मार पर तैयार। स्ट्राइकरिंग पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। 6 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। फ्लाइंग स्वीप, 1 पॉइंट खबर पॉइंट, उसके साथ लॉन्ग ऑफ। अभिषेक अपने स्ट्राइकरिंग की तरफ तैयार है। लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मिड विकेट डिस्प्ले का एक फाइन लेग। रोचक मुकाबला। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर लोहगांव। समीप
हम समय ज़्यादा ले अजीबोगरीब फील्डिंग, अब थोड़ा बेहतर फील्डिंग है। इससे पहले देखे ये एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी है, ये बेहतर फील्डिंग मुझे लग रहा है कि इससे पहले बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। फील्डर के पीछे फील्डर था, क्योंकि वो पॉइंट का फील्डर, उसके पीछे पॉइंट का फील्डर था। अब जाकर वो थोड़ा एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में आया है। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी। समीप पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। हवा में खेलते हुए खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, तो कम से कम 2 रन लेने का वह मौका मिलेगा। और 2 रनों के साथ अब आपके पास गेंदें हैं 5 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। क्या बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। देखिए अभी तालियां है ना दोनों तरफ नहीं बज रही है। इसकी वजह मैं समझ सकता हूँ। बल्लेबाज चाहते हैं बड़ा स्ट्रोक, और फील्डिंग करने वाली टीम बिल्कुल चाह रही इस वक्त अगर बिंदी गेंद आएगी तो वो संतुष्ट होने वाले हैं, या विकेट आएगा तो एक बार फिर वो यहाँ से तालियां बजाने वाले हैं। समीप राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। बैकफुट पर इस गेंद को खेल दिया, अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंद जाती है पॉइंट क्षेत्र में। कबर के खिलाड़ी ने इस गेंद को उठाया, 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा नहीं है। 4 गेंदों का खेल, 9 रनों की जरूरत है। मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत से मेहनत करो तो तस्वीर बन जाती है। इस मुकाबले में दोस्तों आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, तब जाकर जीत का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। इंटरेस्टिंग मुकाबला है, शानदार खेल मैदान के अंदर। 4 गेंदें और 9 रनों की जरूरत है। दिल की धड़कनें और बढ़ती हुई। स्ट्राइकर पर बल्लेबाजी करने के लिए विश्वजीत, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज समीप। फ्लाइंग स्टीप 1 पॉइंट, उसके साथ एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी। ऑन साइड पर फाइन लेग, स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट। अब डीप मिड विकेट जो खिलाड़ी वो दायरे के अंदर डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी तैनात। अच्छे तादाद में दर्शक है और एंजॉय कर रही है टूर्नामेंट क्रिकेट फेस्ट सीजन 3। तीसरा साल, कमाल बेमिसाल। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। अब तालियां बजती हुई सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज के खेमे में पूरी तरह से चारों ओर से तालियां बज रही है, लेकिन लोहगांव सन्नाटा, कोई आवाज नहीं है। एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम है। 43 3 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें 9 रनों की जरूरत है। एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए इस मुकाबले में जान डालने के लिए। अच्छा मुकाबला चल रहा है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा समीप बम द्वारा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार पर एक बार फिर तैयार। ऑफ साइड पर फिलहाल देख सकते हैं 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। अब बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं, खास करके विश्वजीत और अभिषेक। स्ट्राइकर पर विश्वजीत, बाहरी किनारा, पीछे खिलाड़ी है तैनात। खराब फील्डिंग, गेंद ट्रैवल बाउंड्री की तरफ जाती भी। कम से कम 3 रन लेने का मौका, कम से कम 3 रन मिलेंगे। और लोहगांव के खेमे में तालियों की आवाज भी सुनी। 3 रन मिलेंगे, तालियां बज रही है। 2 गेंदों का खेल, 6 रनों की जरूरत है। मैंने कहा था डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। एक तरफ लोहगांव, दूसरी तरफ सिंहगढ़। आपके पास 2 गेंदें हैं, 2 गेंदों में जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत है। अब दिल की धड़कनें तेज, कुछ लोग तालियां बजाना चाहते हैं, मन में है, लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा डर भी है, थोड़ा डर है। जीत की उम्मीद और हार के डर के बीच का जो समय होता है वो कमाल का होता है। अब 2 गेंदें 6 रनों की जरूरत है। 5 रन बन गए तो एक बार फिर ऊपर से ऊपर वाला मैच। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज तैयार है अभिषेक, गेंदबाजी करने के गेंदबाज समीप। इस ओवर की अगली गेंद कॉम्बॉक्सिंग से गेंदबाजी करते हुए समीप, राइट आर्म ओवर द विकेट। और लो पुल टॉस गेंद थी, थ्रो तो जरूर किया गया था। इसका मतलब 1 गेंद और 5 विकल्प आपके पास बहुत सारे हैं। एक तो छक्का लगाइए, मैच समाप्त कीजिए, या तो 4 रन बनाइए, सुपर से ऊपर वाला मैच खेलिए। भाई समीप भाई आपके लिए दूसरा विकल्प है। 3 रन देते तो कोई परेशान नहीं है, उसके बाद में अगर 2 रन देते, बिंदी देते हुए एक बार फिर गेंद आती है तो कोई परेशान नहीं है। लेकिन चौका आएगा तो सुपर से ऊपर वाला मैच, अगर छक्का आएगा खेम खल्लास, लोहा लोहे को काटेगा। अब जाकर दूसरी तरफ से अगर देखें, 1 गेंद में 5 चाहिए, 4 सुपर ओवर, 6 छक्का आया या एक बार फिर नो बॉल पर चौका आया, 5 रन मिलेंगे। 3 2 1, यहां से सिंहगढ़ बहुत सारे एक बार पे चीजें होने वाली हैं। आज जश्न मनाने के लिए तैयार। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करते हुए विश्वजीत है। 1 गेंद और जीतने के लिए चाहिए अब 5 रन। उड़ाया आसमान की तरफ हवा में गेंद,
सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ और चौका है, छक्का। अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना है, रुके रुके रुके। और ये बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत शानदार शानदार स्ट्रोक है। भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, बाजी में लाए पलटवार उसे हुकुम का कहते हैं। पाणी 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 घेऊन जा। जरा हवा येऊ द्या, हवा येऊ द्या, तिथून हवा येऊ द्या, सावली करा, सावली ऐका ना, करा। सगळ्यांनी पहिल्यांदा बाजूला व्हा, थोडीशी हवा येऊ द्या आणि आनंद एवढा जोरात व्यक्त नाही करायचा। पाणी हळू, ज्याने मारलं त्यालाच तुम्ही मारलत, है का? ऑल इज वेल। यस यस, लाइव बना दूंगा, बाहर आओ। और ये कह रहे मर्द को कभी दर्द नहीं होता। आइए।